जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनके कार्य प्रणाली में पर्चे लीक हुए हैं उनका नाम उजागर नहीं हो रहा है, पहली बात तो। और ये जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसका नाम एपटेक है। एपटेक से सरकार का क्या ऐसा रिश्ता है कि पहले कहते हैं कि हम हटा देंगे, अब कहते हैं कि हम नहीं हटा रहे। क्यों नहीं हटा रहे हो आप? पहला सवाल उसी वक्त आके क्यों नहीं बोला गया जब एग्जाम हुआ? एक हफ्ते के अंदर क्यों नहीं बोला गया? महीने के अंदर क्यों नहीं बोला गया? क्यों उन पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई? क्यों उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? क्यों उनका नाम बताया नहीं जा रहा है कि कौन इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है? उनको बैक क्यों किया जा रहा है? कितनी कमीशन आप लोगों ने खाई है, सरकार के लोगों ने? एपटेक जो है जो बड़ी जगह ब्लैक लिस्ट किया गया है। स्टूडेंट लोग एग्जाम के खिलाफ थोड़ी हैं, एपटेक के खिलाफ हैं कि आप क्यों उसको प्राइवेट को इतनी सपोर्ट कर रहे हो? कमीशन आप लोगों को यहाँ खाने को मिल रहा है, क्यों उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? ऐसे लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए जिन्होंने भविष्य को सड़कों पे लाकर अपना डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कोई पर्सनल कमेंट कर दे। उसके बावजूद जब पढ़ाई की परीक्षा देने जाते हैं और इतनी मेहनत से पैसे ये जुटा के वो देने जाते हैं, एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, एंड में पर्चा लीक हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहली बात तो ऐसे लोगों का इन्होंने 4 साल वेस्ट करने को लगा दिया। इन लोगों को तो 40 हज़ार रुपये देने, पदाधिकारियों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इन लोगों को तो इनके ऊपर सार्वजनिक नाम करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा इनको देखनी। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा लिए गए एग्जाम्स को लेकर पहले से सीबीआई इंक्वायरी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये लग रहा है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एपटेक एजेंसी के जरिए ही एग्ज़ाम लेने की तैयारियों में है। इसको लेकर आज यूथ जो है वो इकट्ठा हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी में और प्रदर्शन भी इस पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए हैं। यूथ ये चाहता है कि यदि आपने एग्ज़ाम्स लेने ही हैं तो वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी ही क्यों आप जो है ऑप्ट कर रहे हैं, उसके अलावा और कई ऑप्शंस मौजूद हैं। यूथ हमारे साथ मौजूद है, जय सिद्ध बल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। जय नमस्कार। जय, अब आपने भी अब आ गए हैं आप उसमें CUT में भी आपने बड़े अच्छे एग्जाम ले लिए। अब आज क्या आप प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? आवाज़ तो पहुंच ही चुकी है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है। फोटो से ही आवाज़ इनको पता चल गई है। इतना बुरा इन लोगों ने युवा लोगों के साथ यहाँ काम करने की कोशिश की है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनके कार्य प्रणाली में पर्चे लीक हुए हैं उनका नाम उजागर नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये है। 2019 में FA का जो एग्ज़ाम था वो बीच में लीक हमारे को देखने को यहाँ पे मिलता है कि पहले तो ये पेपर देते हैं 2 साल तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आता। बेचारे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं 54 डेज के करीबन। जब प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट चलता है, जब मीडिया आउटरीच हमारे को देखने को मिलती है, कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जब पदाधिकारियों पे उंगलियां देखने को मिलती हैं, तो बड़े आसानी से जल्द में आके कह देते कि भाई एग्जाम लीक था। पहला सवाल उसी वक्त आके क्यों नहीं बोला गया जब एग्जाम हुआ? एक हफ्ते के अंदर क्यों नहीं बोला गया? महीने के अंदर क्यों नहीं बोला गया? क्यों उन पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई? क्यों उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? क्यों उनका नाम बताया नहीं जा रहा है कि कौन इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है? उनको बैक क्यों किया जा रहा है? कितनी कमीशन आप लोगों ने खाई है, सरकार के लोगों ने वहां से? दूसरा सवाल, JKSSB का एग्जाम 2021 के बीच में हमारे को देखने को मिलता है। उसमें भी आप देखेंगे पहले पेपर होता है, 8 महीने के बाद रिजल्ट आता है करीबन। उसके थोड़े महीने के बाद अफवाह चलती है कि वो तो लीक हो गया पेपर। उसके बाद फिर बेचारे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं 44 दिन के लिए JK प्रेस क्लब में। जब फिर कंट्रोवर्सी होती है फिर थोड़े दिन में आके कहते हैं भाई ये भी एग्जाम लीक निकला। और ये जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसका नाम एपटेक है। एपटेक से सरकार का क्या ऐसा रिश्ता है कि पहले कहते हैं कि हम हटा देंगे, अब कहते हैं कि हम नहीं हटा रहे। क्यों नहीं हटा रहे हो आप? एपटेक जो है जो बड़ी जगह ब्लैक लिस्ट किया गया है। स्टूडेंट लोग एग्जाम के खिलाफ थोड़ी हैं, एपटेक के खिलाफ हैं कि आप क्यों उसको प्राइवेट को इतनी सपोर्ट कर रहे हो? कितना कमीशन आप लोगों को यहाँ खाने को मिल रहा है? क्यों उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? ऐसे लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए जिन्होंने भविष्य को सड़कों पे ला के रख दिया। 4 साल बहुत ज्यादा वक्त होता है इन लोगों का जो इन लोगों ने यहाँ पे वेस्ट करने को देख दिया। कुछ इनके पास जवाब ही नहीं है। इनसे कोई चीज पूछने जाओ आगे से कोई टिप्पणी नहीं देते। LG साहब उठ के बोलते हैं यहाँ के लोग बाइक लेके घूमते हैं, यहाँ के लोग फोन लेके घूमते हैं। जी लेके घूमते हैं, माता रानी का आशीर्वाद है, उनकी माता पिता का कड़ी परिश्रम है, परंतु ये लोग अपने पाँव पे खड़े होने चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके लिए एक विद्यार्थी को कितना एकेडमिक स्ट्रेस होकर गुजरने की जरूरत पड़ती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सबको पता होगा कि कितना डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कोई पर्सनल कमेंट कर दे। उसके बावजूद जब पढ़ाई की परीक्षा देने जाते हैं, इतनी मेहनत से पैसे ये जुटा के वो देने जाते हैं, एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, एंड में पर्चा लीक हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहली बात तो ऐसे लोगों का इन्होंने 4 साल वेस्ट करने को लगा दिया। इन लोगों को तो 40 हज़ार रुपये देने चाहिए, पदाधिकारियों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इन लोगों को तो इनके ऊपर सार्वजनिक नाम करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा इनको देखनी चाहिए। यहाँ पे इन लोगों का कुछ जवाब ही नहीं है। बीच में जाके इतने बुरे हालात यहाँ बना के रख दिए युवा लोगों को। यहाँ पे बेचारों को अभी कुछ पता ही नहीं। आप पूछो अगली चीज़ क्या होगी? बेचारों को ये नहीं पता कि प्रोटेस्ट करना है, पढ़ाई करनी है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऊपर से कोई आदेश ही नहीं आ रहा।
सेम चीज़ सीयूईटी में देखने को मिलती है। मेरा रिजल्ट है, पता ही नहीं है भाई कि किस पे होगी, 12th पे होगी, सीयूईटी पे होगी, कब एडमिशन का निकलेगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये बता ही नहीं रहे हैं बीच में जाके कुछ। तो इतना गलत यहाँ सिस्टम देखने को इन लोगों ने कर दिया और इसका ज़रूर इनको जवाब देना पड़ेगा। ये बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पसीना नहीं रुक रहा उस तरह से गुस्सा भी नहीं रुक रहा। बात सिर्फ इतनी है कि पेरेंट्स के खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा कर कर युवा जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की फीस अदायगी करता है कि शायद उससे उसका रोजगार मिल पाए, लेकिन रोजगार मिलना तो दूर, उसके बाद उसे धांधलियाँ मिलती हैं। इस विषय पर जिस वजह से धांधलियाँ मिल रही हैं उस एजेंसी के खिलाफ यूथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि आपके पास अपने स्रोत हैं, आप खुद एग्जाम करवाइए, या कोई ऐसी कंपनी आप एग्जाम करवाइए जो पहले से ब्लैकलिस्टेड ना हो। और इसको लेकर वो आवाज़ जो है वो सरकार तक। चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना पैसा वगैरह आपने लिया है, उस चीज़ में आपको पहली बात तो पैसा रिफंड करना चाहिए जितने इनके पर्चों पे पैसा लगा है, और दूसरी चीज़ जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें श्योरिटी देनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा स्पेसिफिक कोटा इनके लिए फिक्स करना चाहिए, जो बंदे का पेपर लीक हो वो रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई कोटा स्पेसिफिकली फिक्स होना चाहिए और इनका अगला पेपर में पैसा ना लगे। प्रूफ हो जाते हैं उन्हें भी डिबार्ड करना चाहिए, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जो प्रूफ जो जिनने गलत किया है, एग्जाम लीक किया है, उनके साथ तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनका नाम आना चाहिए, उनको नहीं बख्शना चाहिए। पर जिन बेचारों की गलती ही नहीं है उसको अमेंड करो, जो बंदा है उसको हटाओ, वहाँ से इंटरव्यू करो, इंटरव्यू से भी पता चल जाता है बीच में कि किसका क्या ज़मीनी हकीकत है। तो ये चीज़ें हमारे को देखने की ज़रूरत है और इनको एलजी साहब को इस पर कड़ी निंदा तो चलो छोड़े, निंदा करते ही रह गए, जब से आए कर निंदा फैसला लो जल्दी, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, ये आवाज़ है यूथ की और ये सरकार तक पहुंचाने, हालांकि सरकार तक ये आवाज़ पहले से भी है, लेकिन अब यूथ अपना प्रोटेस्ट कर रहा है कि यदि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस बात की तैयारियों में है कि एक बार फिर से एप्टेक के जरिए ही एग्जाम्स करवाने हैं तो उसको लेकर सचेत हो जाएं, क्योंकि युवा का गुस्सा जो है वो खासतौर से उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी के खिलाफ जरूर है। अब फिलहाल जुड़े रहिए जम्मू।